साथियों, एक बेरोजगार युवक था। रोजगार की तलाश में वह रोज एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए घर से निकलता, लेकिन शाम को थक हार कर घर वापस आ जाता। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस सोच विचार में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। किराए के लिए कम से कम 200 रुपयों की जरूरत थी। अपने इंटरव्यू वाले कपड़े रात में ही धो दिए और सुबह तैयार होकर अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल लेकर इंटरव्यू के लिए वह पैदल ही निकल पड़ा। लिफ्ट लेकर वह जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर बस अड्डे पर इस उम्मीद में पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए, जिससे सहायता लेकर वह इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सके। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूं अब, कैसे पहुंचूंगा? यही सोचता हुआ वह युवक पास के एक मंदिर में जा पहुंचा और दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में जरूरत से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। नजरें और हालात समझकर फकीर बोला, बेटा, कुछ मदद चाहिए क्या? युवक बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे बाबा? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो फकीर मुस्कुराता हुआ बोला। इतना सुनते ही वो युवक चौंक गया। वह सोचने लगा, उसे कैसे पता कि मुझे इन रुपयों की जरूरत है। तभी फकीर ने गंभीरता से कहा, बेटा, शायद आपको इन रुपयों की जरूरत है। हाँ है तो बाबा, पर तुम्हारा क्या? तुम तो अपनी आवश्यकता के लिए दिन भर मांगते हो। वह फकीर हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता बेटा। लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ लेनी होती हैं। इसके अलावा जो बच जाता है, उन पैसों को मैं खुद मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। यह जानकर युवक ने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने, यह कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो युवक उसका मुंह देखता रह गया। फकीर ने 200 रुपये उसके हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो जाए तब लौटा देना। पैसे लेकर फकीर का शुक्रिया जताता हुआ वह वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। इंटरव्यू हुआ और नौकरी भी मिल गई। वो खुशी खुशी वापस आया और घर जाने से पहले सोचा कि उस फकीर को धन्यवाद दे दूं, जिसकी वजह से आज उसे नौकरी मिली थी। वो युवक मंदिर पहुंचा तो देखा बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। जब उसने करीब जाकर देखा तो देखते ही मानो उसके पैरों तले जमीन ही नहीं थी, क्योंकि सुबह जिस फकीर ने उसे पैसे दिए थे वही फकीर मरा पड़ा था। उसने दूसरे लोगों से पूछा यह कैसे हुआ, तो पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। पर आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और न ही उन्हें खरीदने के पैसे ही थे। वह अवाक होकर उस फकीर को देख रहा था जो अपनी दवाइयों के पैसे उसे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से उस फकीर ने आज उसकी जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया। ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं होते। यह सुनकर उस युवक की आंखें डबडबा आई। वह सोचने लगा, वो भिखारी कहाँ था? वो तो उसके लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता था जो साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हुआ था। हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? साथियों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।